नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष नई चेतना, नया उमंग, नया उत्साह लेकर आता है। एक नया दृष्टिकोण जो खुद नई दुनिया स्थापन करने वाले शिव बाबा ने हम सबको दिया है कि सबको देह नहीं आत्मा समझना है, सबको उनके मूल रूप में, मूल स्वधर्म में देखना है। तो ये नवीनता जो अंदर से आती है वो बाहर के दृश्यों को भी बदल देती है। और हम बाबा के बच्चों के लिए तो नए वर्ष की शुरुआत होती है तपस्या मास से, जब हम पूरे साल के आधार को मजबूत बनाते हैं, अपनी स्थिति को, अपनी स्मृति को, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाते हैं। तो इस मास भी विशेष सभी बाबा के बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं और सबने प्लानिंग पहले से ही कर रखी है। तो मधुबन घर से भी जो अव्यक्त इशारे हर महीने के लिए आते हैं वो तो सभी सुनते ही हैं, परंतु इस मास पर विशेष हम अव्यक्त स्थिति बनाने का पुरुषार्थ भी करेंगे और बाबा की आशाओं को पूरा भी करेंगे, है ना। तो इसी शुभ भावना के साथ हम शुरुआत करते हैं इस नए साल की। सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली। आज है 1 जनवरी 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो। राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, ना, दोनों चीज़ें। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी ज़रूर धारण करने हैं। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर है, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है, मुख से ऐसे बोल निकलें जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख ना हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? कहाँ है? बाबा की ओर है या इधर उधर है? मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ। बेहद के बाप को ही याद करो। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं, अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। आत्माएं ही सतु प्रधान थी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है। फिर बाप कहते हैं सतु प्रधान बनना है। इसलिए क्या करना है? अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस जाना है। याद रहे सबको, अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापस घर जाना है।
और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हों कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं। सिर्फ क्या करना है, बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। और कोई ऐसे समझा ना सके, बाप ही समझाते हैं ना। विकर्म विनाश करने के लिए लोग कितनी तपस्या करते, व्रत रखते, उपवास रखते, कितना हठ योग करते, परंतु बाबा ने बहुत सहज पुरुषार्थ बताया है कि बस एक बाबा को याद करो। जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही सतु प्रधान थे, याद आता है? अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। फिर क्या हुआ? फिर 84 जन्म भोग कौड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम क्या थे? तुम हीरे मिसल थे। अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं, क्या? कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी। बिल्कुल बुद्धि में वो चित्र आए, आत्मा ऊपर और फिर नीचे। यह तो निश्चय है ना। तो फिर वही तात लगी रहे कि क्या हमें घर जाना है, वापस जाना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। और क्या करना है? दैवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो जैसे आप पढ़ रहे हो। ध्यान से पढ़ रहे हो तो कल्प कल्प ऐसे ही ध्यान से पढ़ेंगे। बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा, बस जो बीत गया तब फुल स्टॉप लगाएंगे। ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा को कैसा लगता होगा? यही तो माया के तूफान है। माया क्या करती है? दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा भी कहते हैं। सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र है सबका सार बतलाते हैं। वह नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे, हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे, तुम बच्चों को समझाता हूँ। उसमें यह ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की बात नहीं। यह है बहुत सहज राजयोग। तुम कौन हो? आज बाबा ने क्या टाइटल दिया? तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारी जैसा ऋषि तो इतना पवित्र तो कोई भी नहीं होता ना। तुम्हारी जैसा ऋषि तो कोई हो ना सके।
हम ही सृष्टि की आदि में आए थे, सबसे पवित्र आत्माएं। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। है खुशी? क्या क्या ले रहे हैं? राज्य भी ले रहे हैं, भाग्य भी ले रहे हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं, बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम विश्व के मालिक थे, फिर क्या हुआ? याद करो। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं। मनुष्य समझते हैं यह ज्योति ज्योत समा गए। अब बाप ने समझाया है, एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता। कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना क्या होगा? कितना सब कुछ प्राप्ति होती है याद में रहने से। हाँ, उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है? श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला। तुमको अब दिल से लगता है, क्या लगता है? कि वही हेवनली गॉड फादर, हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था नहीं। चित्र भी इन देवताओं के हैं। उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। यह विश्व के मालिक थे। उन्हों को कहेंगे सतयुगी। तुम हो संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं। तुम राइटियस बनते जाते हो। बाबा बनाते जाते हैं और हम आत्माएं बनती जाती हैं। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। यह देवताएं पवित्र हैं। लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। जो देवताओं के चित्रों में दिखाते हैं ना पीछे लाइट का क्राउन, तो किनको देते हैं? देवताओं को, क्योंकि देवताएं पवित्र हैं। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं, सब कुछ गलत करते हैं। शिवालय से उतर वैश्यालय में आ जाते हैं। यह बातें नया कोई समझ ना सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह ना दो कि वह है हेवनली गॉड फादर, तब तक समझ नहीं सकते। हेवन और हेल दोनों अक्षर हैं, सुख और दुख, स्वर्ग और नर्क। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी क्या है? दुख है। ये सब बातें केवल हम ही जानते हैं, क्योंकि हम ही सुख और दुख से गुजरे हैं। फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं, सबको सुख देते हैं। तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं। उनको भी कोई ना कोई आश
ज़रूर रहती है। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। नया साल आया है और हम क्या कर रहे हैं? नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में दुनिया ही नई होगी, है ना? जानते हो, वह है सुख धाम, वह है शांति धाम, और यह है दुख धाम। तुम अभी कहाँ पर हो? संगम पर हो। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो क्या होता है? सबसे पहले तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं सबसे पहले। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। लड़ाई झगड़ा अगर किसी के साथ हुआ है तो व्यक्ति के साथ हुआ है, पढ़ाई से थोड़ी ना हुआ है ना? पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, है ना? लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब बनेंगे नहीं ना? तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और क्या करना है? और दैवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया। बाप कहते हैं, तुम ही यह राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प यह बनते हो। क्या बनते हो? लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। ऐसा फील होता है ना कई बारी, ऐसी दुनिया चलती रहेगी तो और ही ज़्यादा खराब होती जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। कलयुग के बाद सतयुग, यह चक्र फिरता है ज़रूर। सतयुग में मनुष्य कम थे, याद आता है सतयुग? अब फिर ज़रूर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते हैं। छोटी सी कहानी है 5000 वर्ष की, पर बाबा नटशेल में सुनाते हैं। वास्तव में है बड़ी, परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है। तुमको भी आगे मालूम नहीं था, पहले थोड़ी ना पता था, है ना? अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे हैं। यह है संगम युग की पढ़ाई। वंडरफुल पढ़ाई है। संगम युग सबसे छोटा युग। इस छोटे से युग में हमें सारे युगों का ज्ञान मिल जाता है ना? अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है। घूम कर ड्रामा वहीं आ गया है, फिर कर आया है। फिर क्या होगा? फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फूल जिसमें दैवी गुण है ना? गुणों की खुशबू है ना? ऐसी पवित्र आत्मा। कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है, अंदर चेक करो, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, कोई कांटा तो नहीं है। चेक करो। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं तो दैवी गुण ज़रूर धारण करना पड़े। बाप
टीचर सतगुरु बनकर आते हैं तो कैरेक्टर ज़रूर सुधारना पड़े। है तो बाबा, पर जब टीचर बनकर पढ़ाते हैं, सतगुरु बनकर श्रीमत देते हैं, तो फिर कैरेक्टर तो अच्छे होने चाहिए ना, है ना। टीचर क्या करता है, हमारा चरित्र बनाता है। मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब है, लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता यह भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो क्या इन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे ना, पवित्र थे ना, तो कैरेक्टर कितने अच्छे थे। यह कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं यह तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ, तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े। बाबा देवता बनाते हैं तो स्वीट तो बनना पड़ेगा ना। दैवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तुम सबको क्या बनना है, टीचर बनना है। बाबा सुप्रीम टीचर है तो हमको टीचर बनाते हैं, है ना। तो हमको क्या बनना है, टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर, ठीक ना। तुम अब और क्या हो, राज ऋषि हो, टीचर हो, और तुम पांडव सेना हो ना। अपने टाइटल्स नोट करते जाएंगे। पंडों का काम है सबको रास्ता बताना। तो टाइटल भी याद रहे, फिर टाइटल के साथ हमें जो कर्म करने हैं, जो सेवा करनी है, वो भी याद रहे। ऐसे टाइटल थोड़ा ना मिलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ। दैवी गुण धारण करने हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है ना। घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, यानी पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है, सब मधुबन में तो नहीं बैठेंगे ना। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है। मास 2 चक्र लगाया फिर गए घर। घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की यानी कमी की बात नहीं है। और भी उमंग आएगा। अभी भी हम भी अभी होशियार हुए हैं। घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। तो बाबा ने हमें ज्ञान सिखाया है, गृहस्थ में रहते सबके साथ तोड़ निभाते बाबा की सेवा करें। बाबा मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, ये इम्पोर्टेंट बात है। और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है, इसमें उन्नति है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। कई बार ऐसे सोचते हैं ना, जो यहाँ रहते हैं वो तो बहुत आगे निकल जाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। परंतु देखो, शिव भगवानुवाच है ये बात कि घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जाओ, उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वह रह नहीं सकते, ये देखा जाता है। सेवा की आदत पड़ जाए ना एक बारी, बिल्कुल फिर रह नहीं सकते, हर एक की सेवा करेंगे। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते।
योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रहे कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाप तो फ्रीडम देते हैं। क्या कहते हैं बाबा? भल घर में भी रहो। सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल्प पहले जो हुआ है वह रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बगैर कुछ होने का नहीं है ना। एंड में बाबा ड्रामा पर रख देते हैं। यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, यह सब ड्रामा में नूंद है। इसीलिए प्रश्न नहीं उठाओ क्या क्यों। ड्रामा प्लान अनुसार सब कुछ एक्यूरेट है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करें, मैं तो वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा नूंधा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। यह क्या पढ़ते हैं, क्या पद पाएंगे? अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। यह कमाई कभी जाती नहीं है, अविनाशी है ये कमाई। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा, है ना। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा। जैसी स्थिति होगी ना अंत समय में, उसी अनुसार नेक्स्ट बर्थ मिलता है। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। आधार क्या है? ज्ञान और योग। उससे खुद को भी चेक कर सकते हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो पद कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं, कैसे सर्विस कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, सब पता है हर एक को। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो, सब सुधर रहे हैं, सुधर गए हैं, है ना। कोई तो बिगड़ते भी है तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं। साईं के घर से कोई खाली ना जाए। अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है। कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वह भी प्रजा में आएंगे ज़रूर, है ना। ये ज्ञान जो है कभी भी बेकार नहीं जाता है। इसका फल ज़रूर मिलता है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा। जितना धारण किया है उसी प्रमाण मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं वो भी प्रजा में आएंगे ज़रूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है, एज इट इज़ नॉलेज।
ना, जैसे बाबा की बुद्धि में नॉलेज है, बिल्कुल वैसी ही नॉलेज, वही नॉलेज हमारी बुद्धि में भी है। बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते हैं यह हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि यह कितने मार्क्स से पास होंगे। पता तो चली जाता है ना अप्रॉक्सीमेटली, है ना। हर एक खुद भी जानते हैं, खुद को भी पता होता है, टीचर को भी पता होता है। कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। कच्चे होने से नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते। गैलअप करते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा। स्कूल में भी ऐसे ही होता है, खुद भी फील करते हैं हम जहाँ तहाँ से फेल हो आते हैं। फलाने हमसे होशियार हैं, सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूँ, यह तो एकदम पक्का कर दो। पहला पाठ बिल्कुल पक्का, मैं आत्मा हूँ। बाप ने स्मृति दिलाई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर दैवी गुण धारण होंगे। अपनी नब्ज देखनी है। क्या देखना है नब्ज में? अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। यह राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला ना सके। बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं? यह पूरा पता कैसे पड़े? आते जाते रहते हैं, आते भी जाते रहते हैं ना। इतने आएंगे तो कुछ चले भी जाएंगे, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सर्विस एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। दूसरा, सतोप्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। वरदान है चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। क्या वरदान मिला? फरिश्ता रूप भव। परंतु फरिश्ता बनने के लिए क्या करना है? चलते फिरते ना, अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराना है। करा सकते हैं, है ना। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने के शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। तो बस फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। स्लोगन है प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म
सर्व को प्रेरणा देने वाला है। तो हर कर्म द्वारा सबको प्रेरणा देनी है। तो जनवरी मास अव्यक्त मास है, तो विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट है आज की। सभी ये पॉइंट एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करेंगे तथा पूरे ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहे अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाएं। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूह रिहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सबकी यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। तो आज की विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप के ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नज़र से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। तो ऐसे साइलेंस की गहरी अनुभूति करनी है हम सबको। इतना साइलेंस कि बिल्कुल देह से अलग मैं आत्मा शांत स्वरूप बन जाऊं, बिल्कुल फरिश्ता की तरह लाइट हो जाऊं। तो सेकंड में निराकारी स्थिति, सेकंड में फरिश्ता स्वरूप। बार बार बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहेंगे तो बाप समान बन जाएंगे, है ना। तो ये विशेष पुरुषार्थ हम सभी करेंगे। अच्छा, ओम शांति।
वरदानी महादानी हुए हैं हम, संपत्तिवान बने आपको पाकर। प्रीत की रीत इस दिल में भरी, तेरे प्यार में सदा यूं ही समा कर। तेरी यादों में मिली इतनी खुशी, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तुमसे मिली हमें लाखों खुशियाँ, आंखों की छवि तुम ही मेरी दुनिया। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी हुई अब तो तुमसे हंसी। तेरे बिन ओ प्यारे बाबा क्या है जिंदगी, जिंदगी